देखिए, ये काम जो आप लोगों ने शुरू किया है, इस पर जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और नवाचार वीडियो करने वाले वी, जो, वीडियो को ऑन कर लिया जाए। देखिए हमारे यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम कुछ ज्यादा चल रहा है। वीडियो के बाद आप अच्छा। सुन नहीं पाएंगे। जी ठीक है, ठीक है। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि जो नवाचार करने वाले शिक्षक की या शिक्षिका कहें, मैं ये आप सभी मित्रों को एक बात बताना चाहूंगा जो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन कभी कभी ओझल हो जाता है वो संदर्भ से। भोलानाथ जी ने जो इशारा किया था वो इशारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार हमारी पीठ थपथपाए, सरकार हमें प्रताड़ित करे, सरकार एक नीति को चलाए तो जनता के पक्ष में है, सरकार वह नीति लादने की कोशिश करे जिससे कि जनता को शिक्षा नहीं मिले। इसका अंतर बहुत ज्यादा होता है और वो अंतर वहां तक जाता है कि कल हो सकता है कि सरकार आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म देने की इजाजत नहीं दे। वो जो नया नया कानून सब बना है, यूएपीए क्या क्या सेडिशन वगैरह, और उसका एक आसान है, पुलिस वाला कहेगा कि ये तो अफवाह फैलाते हैं, जैसा यूपी में आपने देखा कि कितने लोगों के साथ हुआ क्या। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि हमारे मित्र लोग निरुत्साह हो जाएं, आप हो जाएं। मैं कहना चाहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ कि इस मामले में मैं खुद फाइटर रहा हूं। जब हमारे मित्र लोग अपना अपना अनुभव दे रहे थे तो उस समय मैं 75 साल पहले की जिंदगी में लौट रहा था, जब मेरी विद्यालय की शुरुआत, शिक्षा की शुरुआत हुई थी 3 स्कूलों का। वो इसलिए हुआ कि एकाएक मेरे दिमाग में कुछ ऐसे लोगों का नाम आया जिन्हें मैं आदर्श शिक्षक के रूप में मानता हूं। उनका समय करीब करीब आज से कहा जा सकता है कि वो 2500 साल पहले के आसपास ही, जो यूरोप में सुकरात हुए या उनके जो फिर समकक्ष हुए जिसमें एरिस्टोटल प्लेटो वगैरह आते हैं, अपने यहाँ गौतम बुद्ध हुए, वो एक ही समय है। मुझे इसलिए लगा कि तीसरे क्लास में गौतम बुद्ध की एक कहानी थी। क्लास 3 का मतलब होता था कि वो भाषा की रीडिंग की शुरुआत हुई थी। पहला और दूसरा वो वर्णमाला और गणित का जोड़ घटाव इतना ही चलता था। तो उसमें जो हम लोगों को बताया गया गौतम बुद्ध के बारे में कि उनकी क्या शिक्षा थी, सदा सत्य बोलो, सभी बराबर होते हैं, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, बाकी बातों को छोड़िए। तो ये अपने आप में शो कर रहा है कि बराबरी का हक लेने वाले की क्या स्थिति होती है। गौतम बुद्ध की भी दुर्दशा इस देश में हुई, सुकरात की भी वहां हुई, और दूसरे भी नाम है, उस नामों को खेलने में जाना नहीं चाहता। कहना मैं ये चाहूंगा, खासकर और ये जिम्मेदारी सचमुच शिक्षकों की है। और जब शिक्षकों की जिम्मेदारी की बात हम कहते हैं तो हम उनकी बात कहते हैं तो फ्रंट लाइन में आते हैं, जो इसके लिए तैयार रहते हैं कि हम भुगतेंगे जो भी भुगतना होगा, लेकिन हमारा जो काम है उस काम को हम करेंगे। सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है खूब। खैर, तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, एक बात जो अंकिता जी ने कहा था कि उनके सारे अनुभव सही हैं और उनके जज्बात को जितना स्वागत किया जाए कम है, लेकिन ये कि शिक्षा को ट्रेंड होना जरूरी नहीं है शिक्षक को, तो शायद उन्होंने शिक्षक की ट्रेनिंग का मतलब नहीं समझा है। मैं अपनी बात बताता हूं। 1 मई 1959 को हमने शिक्षक जीवन में प्रवेश किया था। उस दिन मैं अपने को दुनिया का सबसे काबिल आदमी समझता था, और 31 जुलाई 1996 में जब उस काम से निवृत्त हुआ तो लगा कि हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। जब हम शिक्षक बने, जो कुछ सीखे उन बच्चों के साथ रह के सीखे, और आज जब देखते हैं तो लगता है कि सारी जिंदगी सीखना ही पड़ेगा। बच्चों के साथ शिक्षक का रिश्ता बहुत स्वाभाविक रिश्ता है। आप बच्चों को दुलारिए,
उनको आदर दीजिए और उन पर विश्वास कीजिए। अंग्रेजी में जिसके लिए 3 शब्द की जोड़ी टाइल्स है, लव, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। और फिर बच्चों से आप जो चाहिएगा करवाइएगा, क्योंकि हर इंसान के बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति असीम होती और बच्चा सीखना चाहता है, और जब वो सीखना चाहता है तो सवाल करता है, और जब आप उसके सवाल पर झल्लाते हैं तो आप समझिए कि अंकुरित होने वाले बीज को आप गर्म पानी डाल रहे हैं। ये अकारण नहीं है कि जब अनिवार्य शिक्षा की शुरुआत 1870 के आसपास इंग्लैंड में हुई, तो वहां प्राथमिक विद्यालयों में महिलाओं की ही बहाली होती थी, और वो महिलाएं 18 और 20 की एज की नहीं, वो दादी नानी की एज की होती थी, क्योंकि वो बच्चों को पालने के क्रम में ये सीख जाती है, उनकी ट्रेनिंग हो जाती है स्वाभाविक रूप में कि हम बच्चे को कैसे सिखाएं। और जिन बच्चों को ये परंपरा मिल जाती है, जिसका ये सौभाग्य होता है, वो बच्चा बहुत अच्छा करता है। शिक्षा अपने आप में बहुत तटस्थ चीज नहीं है। हम कहते जरूर हैं कि सामाजिक परिवर्तन का वो आधार होता है, लेकिन परिवर्तन की दिशा होती है। शिक्षा का व्यवहार आपकी सूख में रहे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम एक बार फिर से आपको, गालिब सर को, और जो मित्र एजुकेशन फोरम वाले हैं, तमाम लोगों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर जो आज के प्रकाश दूत थे आपके, लगे रहिए, समाज आप ही को याद रखेगा जैसे सुकरात को याद रखा। और बाकी बात तो राजे महाराजे कितने आए, 10 राजा का भी नाम हम नहीं जानते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबों को धन्यवाद करता हूं। सभी मित्रों को नमस्कार। शुक्रिया राम नरेश झा जी आपके इस बहुमूल्य विचारों के लिए। हमारे साथ कुछ और साथी जुड़े हुए हैं, अगर वे अपनी बात कहना चाहते हैं तो माइक को ऑन करके अपनी बात कहें।